गुजरात सीएम नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री की बातों का दे सकते हैं जवाब। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बाबा रामदेव की रैली में मोदी करेंगे संबोधित। 3 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने साधा था मोदी पर निशाना। कहा था मोदी का पीएम बनना देश के लिए होगा विनाशकारी। दिल्ली आने से पहले मोदी ने साबरमती मैराथन को दिखाई हरी झंडी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में शिवाजी स्मृति केंद्र का भी करेंगे दौरा। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आज रामदेव के दिव्य योग मंदिर और भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का रेजिंग डे समारोह। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह और अरुण जेटली भी करेंगे शिरकत। आज की दिल्ली रैली में बाबा रामदेव को भी नरेंद्र मोदी दे सकते हैं जवाब। लोकसभा चुनाव में समर्थन के लिए रामदेव ने मोदी के सामने रखी है शर्त। रामदेव ने मोदी के सामने रखी शर्त, विदेश में जमा देश का कालाधन वापस लाने का वादा करें बीजेपी के पीएम उम्मीदवार मोदी। 2014 में मोदी के मुद्दे क्या होंगे? कालाधन को लेकर के उनकी नीतियां क्या होंगी? भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए प्रोसीजर क्या होगा? मोदी के सामने रामदेव की दूसरी शर्त, कहा सारे टैक्स खत्म किए जाएं, सिर्फ बैंकिंग लेन देन के लिए सिंगल टैक्स हो। तो सारे टैक्स खत्म करो और पूरे देश में ये सिंगल टैक्स, बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स लागू करो। रामदेव ने कांग्रेस को बताया सबसे विनाशकारी पार्टी। कहा कांग्रेस ने देश का जनाजा निकाल दिया। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आज दूसरा और आखिरी दिन। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में मोदी को चुनौती देने के साथ कई मुद्दों पर चर्चा। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के चुनाव न लड़ने के ऐलान को बताया निजी। कुमार विश्वास ने कहा पार्टी तय करेगी कि कौन लड़ेगा और कौन नहीं। अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ कुमार विश्वास को उतारने पर आज हो सकता है फैसला। आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा। केजरीवाल को पीएम बनाने के योगेंद्र यादव के सपने की कांग्रेस ने उड़ाई खिल्ली। शकीर अहमद ने कहा मुख्यमंत्रियों में लगी है पीएम बनने की होड़। मुजफ्फरनगर में दंगों से पहले भड़काऊ भाषण देने के आरोपी मुस्लिम नेताओं से केस हटाने की तैयारी में यूपी की सरकार। मुजफ्फरनगर और शामली जिला प्रशासन से मांगी राय। सरकारी सूत्रों की खबर, यूपी सरकार ने मुजफ्फरनगर और शामली जिला प्रशासन से पूछा कि जनहित में इन नेताओं पर केस वापस लिया जा सकता है या नहीं। जिन नेताओं पर उकसाने वाला भाषण देने का आरोप है उनमें शामिल है बीएसपी सांसद कादिर राना, उनके भाई और बीएसपी विधायक नूर सलीम राना, विधायक मौलाना जमील, पूर्व गृह राज्य मंत्री सईद जम्मा समेत कई नेता। इन नेताओं पर पुलिस ने धारा 144 तोड़ने और भड़काऊ भाषण देने का लगाया था आरोप। इन्हीं मुकदमों को वापस लेने की तैयारी कर रही है अखिलेश सरकार। मुकदमे वापस लेने चाहिए तो निर्दोषों को लेने चाहिए। अल्पसंख्यक और मुसलमानों के नाम पर एक तरफा मुकदमा वापसी के भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध करेगी। हिमाचल प्रदेश के कई शहरों में सीएम वीरभद्र सिंह के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। भ्रष्टाचार के आरोप में पद से हटाने की मांग। वीरभद्र के खिलाफ 10 दिन तक चलेगा बीजेपी का प्रदर्शन। हमीरपुर में पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल और उनके बेटे बीजेपी एमपी अनुराग ठाकुर ने भी प्रदर्शन की अगुवाई। वो लालू प्रसाद यादव से कुछ पीछे नहीं हटे। लालू जी ने गाय, भैंस और चारा स्कूटर मोटरसाइकिल पर भेजा था। वीरभद्र सिंह जी ने 6.5 करोड़ रुपए के सेब स्कूटर, मोटरसाइकिल और ऑयल टैंकर पर भेजे। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। वीरभद्र सिंह को बदनाम करने की साजिश का आरोप। भोपाल में 74 बंगला इलाके में स्थित शिवराज सिंह के बंगले पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बंगले के बाहर झाड़ू लगाने की कोशिश। भोपाल में शिवराज सिंह चौहान के बंगले के बाहर झाड़ू लगाने आए आप कार्यकर्ताओं की पुलिस से भिड़ंत। हिरासत में लिए गए 6 कार्यकर्ता। आम आदमी पार्टी ने 2 बंगले रखने पर शिवराज सिंह चौहान पर उठाए सवाल। कहा 8 साल से इस बंगले में नहीं आए हैं शिवराज। दिल्ली के रोहिणी में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी का हाई वोल्टेज ड्रामा। सामुदायिक भवन पर अखंड पाठ की अनुमति नहीं मिलने तो धरने पर बैठे आप विधायक राजेश गर्ग। स्थानीय पार्षद शोभा विजेंद्र पर कम्युनिटी सेंटर पर कब्जे का आरोप। गर्ग ने कहा मंजूरी के बावजूद शोभा ने सामुदायिक भवन में अखंड पाठ करने से रोका। पार्षद शोभा विजेंद्र पर सामुदायिक भवन में एनजीओ संपरना चलाने का आरोप। कब्जा हटाने की आप विधायक की कोशिश में साथ देने कांग्रेस नेता भी पहुंचे।
इलाहाबाद में आम आदमी पार्टी की अनोखी मुहिम, बड़े पैमाने पर झाड़ू खरीदकर सस्ते दामों में लोगों को बेचा। महापुरुषों की प्रतिमा स्थल की भी आपने की सफाई। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को भी भाया आम आदमी पार्टी का तरीका। मंत्रियों और अधिकारियों से कहा मत करो लाल बत्ती और सायरन का इस्तेमाल। विधायकों को गैर जरूरी सुरक्षा छोड़ने की नसीहत। झारखंड समन्वय समिति ने विकास की धीमी रफ्तार पर जताई चिंता। कमेटी के चेयरमैन केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा राज्य हित में तुरंत कड़े फैसले ले सरकार। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का अंग्रेजी भाषा पर हमला। कहा देश में मजबूरी ना बने अंग्रेजी। कहा चीन, जापान, जर्मनी जैसे देशों ने अपनी भाषा में की तरक्की। अंग्रेजी भी सीखी, लेकिन मजबूरी नहीं होनी चाहिए। अगर चीन इतना आगे बढ़ गया उसका कैसे काम चला? फ्रांस इतना आगे है, जर्मनी आगे है, टेक्नोलॉजी में जापान आगे है। तमिलनाडु की सीएम जयललिता ने फिर दिए राष्ट्र राजनीति में आने के संकेत। कुनूर में कहा केंद्र में बदलाव आएगा तो वो अपने राज्य के लोगों का ज्यादा भला कर पाएंगी। जयललिता ने नीलगिरी जिले के कुनूर में पोंगल पैकेज का किया शुभारंभ। मुफ्त साड़ी धोती स्कीम समेत कई कल्याणकारी योजनाएं हुई शुरू। येदियुरप्पा की पार्टी केजेपी के बीजेपी में विलय को लेकर कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष से मिला बीजेपी का दल। 2 दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए हैं येदियुरप्पा। कर्नाटक विधानसभा में कमरे को लेकर समाज कल्याण मंत्री अंजानेया और ऊर्जा मंत्री डीके शिव कुमार में टकराव। अपनी पसंद का कमरा शिवा कुमार को मिलने से नाराज हैं अंजानेया। जबलपुर में आरएसएस का 3 दिवसीय महासंकल्प शिविर का आज आखिरी दिन। कल पंथ संचलन में उमड़े स्वयंसेवक। गोवा में बड़ा हादसा। कोना काना इलाके में निर्माणाधीन इमारत गिरी। अब तक 19 लोगों के शव बरामद। गोवा की राजधानी पणजी से 60 किलोमीटर दूर काना कोना कस्बे में हुआ हादसा। मलबे में 80 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका। काना कोना कस्बे के चावड़ी वार्ड स्थित रूबी मेंसन में बन रही थी 3 मंजिला इमारत। निर्माण के दौरान बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरा। हादसे की खबर लगते ही मौके पर पहुंचे गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर। राहत और बचाव कार्यों का लिया जायजा। गोवा सीएम ने हादसे की जांच के दिए आदेश। जांच के दायरे में नगर निगम और ठेकेदार की भूमिका। बेंगलौर में स्कूल से घर लौट रही 8 साल की बच्ची से रेप। आरोपी दरिंदा अब तक पुलिस की पहुंच से दूर। घर लौट रही बच्ची को दरिंदे ने रास्ते में किया था अगवा। पीड़ित बच्ची अस्पताल में भर्ती। मथुरा दिल्ली हाईवे पर पोलैंड की महिला के साथ रेप। मेडिकल के बाद पहाड़गंज थाने में 0 एफआईआर दर्ज। दिल्ली जाने के लिए अपनी 3 साल की बच्ची के साथ मथुरा से कैब पर सवार हुई थी महिला। ड्राइवर ने नशीले स्प्रे से बेहोश कर किया रेप। 2 साल से मथुरा में रह रही थी पीड़ित महिला। बलात्कार के बाद महिला को निजामुद्दीन के पास छोड़कर फरार हो गया कैब ड्राइवर। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नेता की गुंडागर्दी। औरैया के अजीत मल टोल प्लाजा पर टोल मांगने पर पार्टी समर्थकों ने की टोल कर्मचारियों की पिटाई। अजीत मल ब्लॉक के प्रमुख रिंकेश यादव के पति देवेंद्र यादव से टोल मांगना कैशियर को पड़ा महंगा। सीसीटीवी में कैद हुई गुंडाई की घटना। टोल प्लाजा पर काम करने वालों का आरोप यहां पर आम है गुंडागर्दी। पुलिस पर जानकर भी अनजान बनने का आरोप। फैजाबाद में रोनाही टोल प्लाजा पर भी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी का आरोप। पर्ची मांगने पर कर्मचारी को पीटा। तो कुछ बाकी तो रह नहीं गया है। इस गुंडाई को थामने का उनके पास कोई जतर नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि जब गुंडों को भर्ती करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी तो नहीं की है कि गुंडागर्दी कम करें। ठाणे से सटे भिवंडी पूर्णा इलाके में भीषण आग। 6 गोदाम जलकर खाक। भिवंडी की 3 दमकल गाड़ियों के अलावा कल्याण उल्लासनगर से आई आधा दर्जन से ज्यादा दमकल गाड़ियां। घंटों की मशक्कत से काबू में आई आग। दिल्ली के केशवपुरम इलाके में 2 दर्जन से ज्यादा कारों के शीशे टूटने से दहशत। चश्मदीदों के मुताबिक कार से आए 3 युवक और एक लड़के के गिरोह की करतूत। दिल्ली के रानीबाग इलाके में बेकाबू ट्रक फुटपाथ पर चढ़कर पलटा। मॉर्निंग वॉक पर निकले कारोबारी की हादसे में मौत। भारत पाक सीमा पर अटारी में तस्करों के कब्जे से 4 किलो हेरोइन बरामद। सुरक्षा बल से मुठभेड़ में एक तस्कर मारा गया, बाकी 3 भागने में कामयाब। कोलकाता में आज मैराथन का आयोजन। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने मैराथन को दिखाई हरी झंडी।
इलाहाबाद की 8 साल की श्रुति का कमाल, अपनी उम्र से बड़े लोगों को सिखाती है योग विद्या। श्रुति ने इसके लिए बाकायदा एक योगशाला भी खोल रखी है। मध्य प्रदेश के बैतूल के 15 साल की छात्र संकेत पांड्या ने अमेरिका में मचाई धूम। संकेत की किताब द रिवेम्प अंडरटोन बोस्टन में बेस्ट सेलर के लिए नामित। सूरत में 9 लाख रुपए की चरखे की प्रदर्शनी। चरखे में लगे हैं 820 असली हीरे, 45 ग्राम सोने से सजाया गया है चरखा। GSLV D5 प्रशिक्षण के लिए तैयार। आज शाम 4:18 पर श्रीहरिकोटा से होगा लॉन्च। देश की संचार सेवा को मिलेगी नई मजबूती। एशेज सीरीज में इंग्लैंड का सुपरा साफ आखिरी टेस्ट जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज पर 5 से किया कब्जा। सिडनी में 5वें और आखिरी टेस्ट में भी इंग्लैंड की करारी हार। ऑस्ट्रेलिया ने 281 रन से जीता मैच। दूसरी पारी में इंग्लैंड की टीम 166 रन पर ढेर। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज रियान हैरिस ने 25 रन देकर 5 शिकार किए। मैच में 8 विकेट लेने वाले रियान हैरिस बने मैन ऑफ द मैच। मिशेल जॉनसन बने मैन ऑफ द सीरीज। जॉनसन ने लिखा, एशेज में कामयाबी का नया इतिहास। 34 विकेट लेकर एशेज सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। भारत ने जीता अंडर 19 एशिया कप खिताब। शारजा में खेले गए टूर्नामेंट के फाइनल में पाकिस्तान को दी 40 रन से मात। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने खड़ा किया था 8 विकेट पर 314 रनों का स्कोर। जवाब में 9 विकेट पर 274 रन नहीं बना सकी पाक टीम। टीम इंडिया की तरफ से विजय जॉल ने खेली कप्तानी पारी। 120 गेंदों पर बनाए 100 रन। मैन ऑफ द मैच का मिला अवार्ड। भारत से संजू सैमसन ने भी खेली धमाकेदार शतकीय पारी। 87 गेंदों पर बनाए 100 रन। जॉल के साथ तीसरे विकेट के लिए जोड़े 180 रन। पाकिस्तान की कामरान गुलाम की बेकार गई 102 रनों की नाबाद पारी। भारत से कुलदीप यादव ने लिए सबसे ज्यादा 3 विकेट।